वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रदेश में लॉन्च किया गया सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 नए उद्योग शुरू करने वाले उद्यमियों को होगी सहूलियत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लॉन्च किया गया है। इससे नए उद्योग शुरू करने वाले उद्यमियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर 2024 से प्रदेश की नई उद्योग नीति भी लागू हो जाएगी। यह बात प्रदेश के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने छत्तीसगढ़िया वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा हमार व्यापारी हमार संगवारी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पर कही है। भिलाई में दर्दनाक हादसा। रेल पटरी पर बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहे थे दो दोस्त, ट्रेन की चपेट में आने से मौत। भिलाई में दो बच्चों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। हादसे के समय दोनों पटरी पर बैठकर मोबाइल चला रहे थे और हॉर्न बजाने पर भी नहीं हटे। घटना देर रात पार्श्वनाथ मंदिर के पीछे दुर्ग से दल्ली राजरा रेलवे स्टेशन पर हुई है। किशोर रिसाली के रहने वाले दोनों किशोर की उम्र 13 और 14 साल की थी और एक ही स्कूल में दोनों साथ में पढ़ते थे। ट्रेन के लोको पायलट ने पुलिस को जानकारी दी कि घटना के समय दोनों किशोर रेल पटरी पर बैठकर अपने अपने मोबाइल पर कुछ देख रहे थे। हॉर्न बजाने पर भी वे वहां से नहीं हटे और हादसे का शिकार हो गए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों मोबाइल पर गेम खेलने के आदी हो चुके थे और एक ही साथ बैठकर गेम खेलते थे। साथ सरकार बोली महिलाओं को देंगे उपहार। बघेल ने उठाया सवाल। तीजा पूरा तिहार पर जारी होगी महतारी बंधन की राशि। भूपेश बोले योजना का पैसा तोहफा कैसे। छत्तीसगढ़ में तीज पूरा तिहार और महतारी बंधन की राशि अब राज्य में राजनीतिक का मुद्दा बन गई है। मौजूदा सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने हैं। सरकार कह रही कि त्योहार से ठीक पहले महतारी बंधन की राशि देकर वो तोहफा दे रही है। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि योजना की राशि उपहार कैसे होगी। आज मुख्यमंत्री निवास में रहेगी तीजा पोला की धूम। सीएम 70 लाख महिलाओं के खाते में डालेंगे महतारी बंधन की राशि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास में आज यानी सोमवार को छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा के प्रतीक तीजा पोला तिहार के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महतारी बंधन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपये अंतरित करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। नई रेल लाइन का विरोध। नक्सलियों ने पत्र जारी कर कहा इससे आदिवासियों की जमीन पर होगा कब्जा। केंद्र सरकार ने गढ़चिरौली बीजापुर और बचेली तक 490 किलोमीटर और कोरबा से अंबिकापुर तक 180 किलोमीटर रेल लाइन निर्माण की मंजूरी दी है। इसको लेकर नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी के सचिव मोहन ने प्रेस नोट जारी कर विरोध जताया है। दरअसल नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी के सचिव मोहन ने प्रेस नोट जारी कर सरकार पर कारपोरेटीकरण, सौंदर्यीकरण और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। नक्सली नेता का आरोप है कि इस रेल लाइन से आदिवासी और गैर आदिवासियों की कृषि जमीन पर कब्जा और घरों पर विनाश का खतरा मंडरा रहा है। वहीं नक्सल नेता ने जवानों पर इरीम गुंडा इलाके में ग्रामीणों से लूटपाट और मारपीट का आरोप भी लगाया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 18 ट्रेनें फिर रद्द। 10 से 28 सितंबर तक यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी। खरसिया रायगढ़ सेक्शन में चल रहा काम। बिलासपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 18 ट्रेनें 10 सितंबर से 28 सितंबर तक कैंसिल रहेगी। खरसिया रायगढ़ सेक्शन में भूपदेवपुर रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने का काम चल रहा है। इस साल अगस्त महीने तक ही 400 ट्रेनें रद्द हो चुकी है। भाजपा का सदस्यता अभियान। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बोले पीएम मोदी के बाद सीएम साय लेंगे सदस्यता। 10 करोड़ के लक्ष्य को करेंगे पूरा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 3 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। इसको लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि भाजपा का संगठन 365 दिन 24 घंटे काम करने वाला संगठन है। सदस्यता का काम पार्टी का प्राथमिक काम है। 1 सितंबर को पीएम मोदी की प्रथम सदस्यता लेने के बाद प्रदेश में भी अभियान शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की सदस्यता के बाद 3 सितंबर से जिलों में सदस्यता का अभियान प्रारंभ होगा। हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग में भाजपा जो काम करती है उसे बताया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले सदस्यता अभियान में पार्टी द्वारा रखे गए लक्ष्य से ज्यादा बड़े लक्ष्य को हमने प्राप्त किया था। पिछले सदस्यता अभियान में 10 करोड़ का लक्ष्य रखा था और हमने 11 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया। फिर हमने दोबारा सदस्यता अभियान चला था जिसमें 18 करोड़ लोग भाजपा के सदस्य बने थे। अभी सदस्यता अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत होने जा रही है जिसमें हमने 10 करोड़ का लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को हम अवश्य प्राप्त करेंगे।
हेमा मालिनी छत्तीसगढ़ में देंगी नृत्य प्रस्तुति। चक्रधर समारोह में 7 पद्मश्री कलाकार देंगे परफॉर्मेंस। रायगढ़ कलेक्टर एसपी ने सीएम साय को किया आमंत्रित। रायगढ़ जिले में 7 से 16 सितंबर तक 10 दिन 39वें चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह की शुरुआत पद्मश्री हेमा मालिनी की नृत्य नाटिका राधा से रास बिहारी से होगी। समापन समारोह में डॉक्टर कुमार विश्वास कविता पाठ करेंगे। रामलीला मैदान में समारोह हर दिन शाम 6 बजे होगा। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोली पूर्ववर्ती सरकार को पोषण पर नहीं थी गंभीर, बीजेपी दे रही है पोषित आहार। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में कुपोषण की समस्या गंभीर हो गई थी। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कुपोषण में कमी लाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। गर्भवती माताओं को नियमित रूप से पोषित आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। बस्तर को मलेरिया मुक्त बनाने 10वां चरण शुरू। 1597 स्वास्थ्यकर्मी 249 गांव में जाकर कर रहे हैं जांच। कलेक्टर बोले हमारा लक्ष्य 0 पॉजिटिव मिली। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले को मलेरिया से मुक्त करने स्वास्थ्य विभाग ने 10वें चरण की शुरुआत कर दी है। स्वास्थ्य विभाग समेत जिला प्रशासन के कुल 1597 कर्मचारी जिले के 249 गांव में जाकर मलेरिया की जांच कर रहे हैं। गांव-गांव के ग्रामीणों को मलेरिया से मुक्ति के उपाय भी बताए जा रहे हैं। कलेक्टर की माने तो प्रशासन का लक्ष्य है कि बस्तर में मलेरिया के आंकड़े 0 हो। बिलासपुर में शमशान में जलती चिता के बगल में चल रही थी तांत्रिक क्रिया। तांत्रिक के हाथ में मिली युवक युवती की फोटो। बीती देर रात जलती चिता के पास युवक युवती की फोटो लेकर तांत्रिक क्रिया करते हुए एक महिला और उसके सहयोगी पुरुष को पुलिस ने पकड़ा। यह मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के बननाक चौक मुक्तिधाम का है। मामले में तांत्रिक क्रिया करने वाले से पूछताछ में पता चला कि सहयोगी युवक के भांजे को कैंसर है, इसलिए उसके स्वास्थ्य सुधार के लिए मुक्तिधाम में पूजा पाठ कर रहे थे। राज्य स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। सरगुजा में 5 संभाग के फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और गतका में दमखल दिखाएंगे 860 खिलाड़ी। अंबिकापुर के मल्टीपर्पज स्कूल ग्राउंड में बीते दिन राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा की। प्रतियोगिता में 5 संभागों के 860 खिलाड़ी फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और गतका खेल प्रतियोगिता में अपना दमखल दिखाएंगे। क्यों जरूरी है युक्ति युक्तकरण? गांव के स्कूलों में लाले, शहरों में शिक्षकों की भीड़। 7300 से अधिक टीचर कर रहे हैं सहूलियत की नौकरी। प्रदेश में 5500 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही शिक्षक है। 610 स्कूलों में तो शिक्षक ही नहीं है। राज्य के स्कूलों में 7300 से ज्यादा अतिशेष शिक्षक है। 4070 स्कूलों का युक्ति युक्तकरण होने से भी करीब 5000 अतिशेष शिक्षक मिलेंगे। दोनों को मिलाकर 12000 अतिशेष शिक्षक व विभाग को मिलते हैं। इन शिक्षकों को 5500 से अधिक एक शिक्षकीय स्कूल और 610 स्कूल जहां एक भी शिक्षक नहीं है वहां पदस्थ करने की योजना बनाई गई थी। शिक्षक संगठनों के विरोध के कारण शिक्षा विभाग इसे फिलहाल लागू करने से पीछे हट गया है। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के यहाँ पर युक्ति युक्तकरण के तहत शिक्षा विभाग द्वारा युक्ति युक्तकरण के लिए चिन्हित किए गए 4070 स्कूलों को 16 सितंबर तक मर्ज करने का आदेश दिया गया था। जिला स्तर पर कलेक्टर और तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। डीपीआई दिव्या मिश्र ने सभी डीओ को पत्र जारी कर 4070 स्कूलों की चल अचल संपत्ति के साथ ही अभिलेखों के हस्तांतरण के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए थे। महासमुंद में 4 अंतर्राज्यीय तस्कर पकड़ाए। 12 लाख रुपए का 80 किलो गांजा जब्त उड़ीसा से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। महासमुंद जिले में पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय तस्कर से 12 लाख रुपए की कीमत का 80 किलो गांजा बरामद किया है। गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। पुलिस ने स्कॉर्पियो सहित गांजा जब्त कर चारों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मामला सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का है। मंत्री राजवाड़े के कुपोषण वाले बयान पर पीसीसी चीफ बैच का पलटवार। कहा हालात संभल नहीं रहे हैं तो दूसरों पर लगा रहे हैं आरोप। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के कुपोषण वाले बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मंत्री राजवाड़े अभी नए मंत्री बनी हैं, सत्ता का सुख भोग रही है, पहले अपने जेठ जी को संभाल ले। कांग्रेस ने कुपोषण मुक्ति के लिए बेहतर काम किया, अब हालात संभल नहीं रहे हैं तो दूसरों पर आरोप लगाने से अच्छा अपना काम करे फिर बात करें। बिलासपुर में टीकाकरण से 2 बच्चों की मौत, 5 का इलाज जारी। रोकी गई वैक्सीन की सप्लाई। सिंहदेव बोले सरकार कुछ छिपा रही है।
बिलासपुर में टीकाकरण से 2 बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की मौत के मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीते दिन जिला हॉस्पिटल पहुंचे और पीड़ित बच्चों का हाल जाना। बता दें कि जिले के कोटा विकासखंड के पटौता के कोरीपारा में आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण अभियान के दौरान 7 बच्चों को बीसीजी और पेंटावैलेट के टीके लगाए गए थे। वहीं शनिवार को इनमें से यहाँ पर 2 बच्चे की मौत हो गई। वहीं बाकी 5 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। स्वाइन फ्लू से जिले में अब तक 3 की मौत, 23 नए मरीज आए सामने। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। दुर्ग जिले में स्वाइन फ्लू का कहर फिर से देखने को मिल रहा है। जिले में स्वाइन फ्लू से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक 23 मरीज सामने आ चुका है। भिलाई और कुम्हारी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आए हैं। स्वाइन फ्लू के तीनों मरीजों को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं भिलाई श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज और चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में 2-2 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं 3 मरीजों का इलाज घर पर ही चल रहा है। दीपक बैज बोले 8 महीने में 600 से ज्यादा रेप महिला अपराध पर आज प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 सितंबर को हर जिले में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब महिला अपराध को लेकर प्रदर्शन करेगी। आज यानी 2 सितंबर को प्रदेश भर में कांग्रेस नेता इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं 3 सितंबर को प्रदेश के हर जिले में विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। पीसीसी चीफ ने इसकी जानकारी देते हुए बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 8 महीने में राज्य में महिलाओं के खिलाफ 3094 अपराध हुए हैं। 600 से ज्यादा बलात्कार की वारदात हुई है। भाजपा सरकार के 9 महीने के शासन में छत्तीसगढ़ में महिलाएं असुरक्षित हो गई है। छत्तीसगढ़ की महिला से 29 लाख की ठगी, 500 बैंक अकाउंट कराए गए होल्ड। आरोपी को गुजरात से रायपुर उठा ले आई पुलिस। रायपुर में एक महिला से 29,50,000 की ऑनलाइन ठगी हो गई है। महिला को ठग ने गूगल में रिव्यू करके पार्ट टाइम जॉब के बहाने पैसे देने की बात की। जब महिला जाल में फंस गई तो उन्होंने उसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर टास्क दिए। टास्क पूरे हो जाने पर वर्चुअल अकाउंट में बढ़े हुए रुपये दिखाए। महिला ने लालच में आकर एक बड़ी रकम खो दी। तब उसे ठगी का एहसास हुआ। फिर उसने पुलिस के पास शिकायत की। इस मामले में साइबर पुलिस ने गुजरात से एक युवक को गिरफ्तार किया है। धमतरी के गांव में टॉयलेट में घुसा तेंदुआ, युवक ने बाहर से किया बंद। वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। धमतरी जिले के एक गांव में उस वक्त खलबली मच गई जब एक तेंदुआ शौचालय में जा घुसा। इस दौरान शौचालय जा रहे युवक ने शौचालय का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। ग्राम परसा बूढ़ा में ग्रामीण अपने शौचालय में शौच के लिए जा रहा था। इससे पहले युवक शौचालय के अंदर जाता एक तेंदुआ अचानक आया और वे शौचालय में घुस गया। इतने में युवक ने साहस और चतुराई दिखाई और शौचालय का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद वन विभाग और पुलिस को सूचना दी गई। चोरी की बाइक से एटीएम पहुंचा बदमाश, सीसीटीवी कैमरा तोड़ने के बाद करने लगा सेंधमारी। पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा। मुंगेली जिले में एटीएम से चोरी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। देर रात जरहागांव बस स्टैंड पर स्थित इंडिया वन बैंक के एटीएम में एक शातिर बदमाश ने सेंधमारी की कोशिश की, लेकिन वह अपने मंसूबों पर कामयाब हो पाता उससे पहले पुलिस ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। बता दी कि पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चोर का नाम योगेंद्र सिंह और जिसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है, जो शंकर वार्ड मल्हापारा का रहने वाला है। गांजा खरीदने आए नाबालिग युवकों को पहनाई जूते की माला। कांकेर में नशेड़ियों से परेशान रहवासी, कहा पुलिस नहीं कर रही है कार्यवाही। कांकेर के आमापारा में नशेड़ियों से परेशान होकर वार्डवासियों ने गांजा खरीदने आए नाबालिग युवकों को जूते की माला पहनाकर स्वागत किया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब वायरल हो रहा है। बता दें कि शहर के आमापारा वार्ड में गांजा बेचने वाले एक शख्स से मोहल्ले के लोग परेशान हो चुके हैं। गांजा के कारण उसके घर के बाहर नशेड़ियों का जामवाड़ा लगा रहता है। आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे मोहल्ले वासियों का जीना दुर्भर हो चुका है। जिससे परेशान होकर मोहल्ले वासियों ने यहाँ पर देर रात गांजा लेने आए नाबालिग युवकों को पकड़ा और जूते की माला पहनाकर स्वागत कर उनसे आने का कारण पूछा। वीडियो में युवकों ने आने का कारण बताया और गांजा बेचने वाले के नाम का भी जिक्र किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।